नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ ए ग्रुप। ओके, इसका मैंने जिक्र पहले भी किया हुआ है तुम्हारे साथ कि ग्रुप का सेंटर क्या होता है। सबसे पहले हम पूरा का पूरा एनालिसिस देखो, जैसे हम कर रहे हैं एबिलियन ग्रुप पढ़ा, साइक्लिक ग्रुप पढ़ा, पहले पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन, फिर उसके बारे में थोड़ा देखेंगे क्या है क्या नहीं वो, उसके बाद ग्रुप उठाएंगे, उसका सेंटर, ग्रुप उठाएंगे उसका सेंटर, ग्रुप उठाएंगे उसका सेंटर, उसका सेंटर, सभी का सेंटर निकाल लेंगे, फिर हम रिजल्ट करेंगे, फिर खत्म। समझ आया? ये सब करने वाले हैं। ओके, कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं हो कि जिसका आपको सेंटर नहीं निकालना आता हो। ओके, क्योंकि जब भी सेंटर को खत्म करेंगे तब हमारे पास एक नया टॉपिक आएगा जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ जी। वो होगा नॉर्मलाइजर कोरस्पोंडिंग टू द एलिमेंट, और ये सेंटर कोरस्पोंडिंग टू ए ग्रुप। ठीक है, जब नॉर्मलाइजर की बात होगी तो क्लास के बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, और जब सेंटर की बात हो रही है तो पूरी की पूरी क्लास की बात हो रही है ना। ये डिफरेंस होता है, कई बच्चे बोलते हैं, और फिर उनके बीच में रिलेशन भी देखेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रुप में और किसी एलिमेंट के नॉर्मलाइजर में। ठीक है, उनमें हम रिलेशन भी पढ़ेंगे कि वो और उस रिलेशन का हम प्रूफ भी करेंगे कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप में और किसी एलिमेंट्स के नॉर्मलाइजर में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, विद प्रूफ करेंगे उसको। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास सेंटर क्या होता है। ओके, तो लिखने से पहले मैं बता दूं सेंटर क्या होता है। वही क्लास वाला एग्जांपल, क्लास है, ठीक है, मान लो 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, कोई भी एक, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनमें से मैंने ये बोल दिया कि इस क्लास में से वो बच्चे खड़े हो जाओ, ठीक है, जिन बच्चों की क्लास में दूसरे हर एक बच्चे से बनती हो, मतलब उसका क्लास में कोई भी दुश्मन ना हो। ठीक है, उसकी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, वो खड़े हो जाओ। या फिर ये बोल सकते हो ऐसे स्टूडेंट खड़े हो जाओ जिसके सारी क्लास जितने भी स्टूडेंट सारे उसके दोस्त हैं। ठीक है, सारे उसके दोस्त मिलेंगे, वो वाले बच्चे खड़े हो जाओ। ओके, वो वाले बैठ जाओ जिसका एक भी दुश्मन है, अगर एक भी किसी दूसरे के साथ नहीं बन रही है तो वो खड़ा नहीं होगा। तो उन सभी को उठा के अलग से बना दो और उसको क्या बोल दो, एक क्लास का सेंटर है, उस क्लास का नाम हम क्या दे रहे हैं, ग्रुप। समझ आया? आ गया समझ? ग्रुप की सेंटर की डेफिनेशन। सेंटर किसका होता है, एलिमेंट का या ग्रुप का? ग्रुप का। क्लास में से वो वाले बच्चे जो सभी दूसरे बच्चों के साथ अच्छी बनती है, उनकी कम्यूट करते हैं, वो वाले खड़े हो जाइए। ठीक है, हो सकता है उसमें सारे ही ऐसे ही हो सकता है उसमें एक भी ऐसा ना हो, लेकिन एक तो ऐसा होता है ना। कौन सा होता है? आइडेंटिटी। और रियल लाइफ में भी एक क्लास में बच्चा ऐसा होता है जिसका कोई भी दुश्मन ना हो, है ना। एक क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है, ठीक है, रियल लाइफ में भी। हाँ जी, अब वर्बली बोलेंगे इसको तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप, द all the element group contain all the element of G which commute with every element of G are called the center of G। ये definition है, लिख लो इसको कि the center of group G, center of a group contains all the element of G, all the element of G which commute with every element of G। ठीक है, and it is denoted by Z। बिकॉज इसको कई बार C ऑफ Z भी लिख देते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे, Z ऑफ G। स्टैंडर्ड नोटेशन है इसकी, Z ऑफ G। ब्रैकेट में ऊपर भी लिखा है Z ऑफ G रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे कि Z ऑफ G है, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट है उसको Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, Z बिलोंग टू G सच दैट, देखो ये किसका एलिमेंट लिखा है मैंने, G का, वो सारे एलिमेंट G के, सच दैट क्या आएगा यहाँ पे, AZ फॉर ऑल आएगा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। G के वो सारे एलिमेंट जो क्लास के दूसरे सारे बच्चों के साथ है ना क्या करते हो, कम्यूट करते हो, इसलिए यहाँ पे फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z लिखा है ना।
अगर यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड नहीं लिखती तो मतलब क्या हो सकता है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट हो सकते हैं जिसके अंदर जेड इज इक्वल टू ए जेड हो, लेकिन ये किसके लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हर एक के लिए, है ना, हर एक स्टूडेंट के साथ उसकी अच्छी बनती हो। ऐसा याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं, है ना, सेंटर ऑफ ग्रुप। तो ये हो जाएगी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। ओके, क्लियर है। अब जो सबसे पहला हम रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं वो रिजल्ट हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब सेंटर ऑफ ग्रुप है ये अपने आप में क्या बन जाएगा, एक सब ग्रुप बन जाएगा, किसका, जी का, ग्रुप जी का। तो पहले रिजल्ट लिखिए, सबसे पहला रिजल्ट है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप, सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। क्या मैंने तुम्हें सब ग्रुप प्रूव करने की टेक्निक बताई हुई है क्या, कैसे प्रूव करते हैं, ए बी इनवर्स, ठीक है, आर या पार, उसका एक, उसके दो एलिमेंट ले लीजिए और ए इंटू बी का इनवर्स या ए कंपोजिशन ऑफ बी इनवर्स है वो उसके अंदर दिखा दीजिए, इसका मतलब वो सब ग्रुप हो जाएगा। और अगर ये सभी के लिए नहीं हो रही है तो वो सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इसका प्रूफ, मैं शो दैट लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है, शो दैट सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, ऊपर लिखी हुई है सेंटर की डेफिनेशन, ये सेंटर होता है। ओके, तो आप क्या ले लीजिए, सेंटर के दो एलिमेंट लेंगे सबसे पहले, है ना, दो एलिमेंट ले लिए मैंने, एक ले लिया एक्स वाई ले ले क्योंकि ए मैंने यूज किया है यहाँ पे, ठीक है, ए से अलग ले लेते हैं, तो मैंने एक्स और वाई दो एलिमेंट ले लिए जेड जी के, ठीक है। और प्रूव क्या करना है मुझे, तो प्रूव में लिख लो यहाँ पे कि एक्स वाई का इनवर्स है, ये किसके अंदर लेके आना है मुझे, किसके अंदर लेके आना है, जेड जी के अंदर लेके आना है, ठीक है। और जेड जी के अंदर लेके आना तो मुझे ये प्रूव करना है एक्स वाई का इनवर्स ए इज इक्वल टू ए एक्स वाई का इनवर्स, है ना, अभी तो उसके अंदर जाएगा वो, क्योंकि जेड जी के अंदर कैसे एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट है जेड इज इक्वल टू ए जेड, और जेड का एलिमेंट है, जो जेड है वो किसका एलिमेंट है, जेड जी का। करो, प्रूव करने की कोशिश करो, इसको उठा लीजिए ना, इसको उठा लीजिए, ठीक है, इसको उठा लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड को, एक्स वाई इनवर्स ए। अब देखो इस ए को ना यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लेके आने की कोशिश करनी है ना, ए लास्ट में है लेकिन प्रूव करने के लिए आगे लेके आना है उसको, है ना, तो उसके लिए प्रॉपर, उसके लिए यूज करेंगे। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स वाई इनवर्स ए लिख सकता हूँ, वाई किसका एलिमेंट है, एक्स किसका एलिमेंट है, तो यहाँ से एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स होगा और वाई ए किसके इक्वल होगा, ए वाई के, श्योर। तो यह क्या वाई इनवर्स है वो भी जेड जी के अंदर होगा, क्यों होगा, अगर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है और वाई इज इक्वल टू ए वाई है तो वाई इनवर्स ए और इज इक्वल टू ए वाई इनवर्स। अगर वाई अगर हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, आप ये लिख सकते हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, जी के एलिमेंट के साथ। अगर एक एलिमेंट दूसरे के साथ हर एक साथ कम्यूट कर रहा है तो ये रियल लाइफ में नहीं होता है ना, रियल लाइफ में होता है, एक बच्चा है उसके क्लास में सभी के साथ फ्रेंड है, सभी उसके सारे फ्रेंड हैं, तो उसका दोस्त है उसकी भी सारे फ्रेंड होने जरूरी है क्या, नहीं होता ना, समझ आ गया। इसका यूज करेंगे हम जब D4 को प्रूव करेंगे या कुछ और प्रूव करेंगे, जब R90 किसी एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं कर रहा है तो R270 भी उस एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज R90 का इनवर्स क्या है, R270, R270 का इनवर्स क्या है, R90, ये हर एक के साथ होगा। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू एक्स ए वाई इनवर्स, फिर मैं इसको ऐसे लिख लूँ एक्स ए वाई इनवर्स, इसको मैं एक्स ए किसके इक्वल है, ए एक्स के ए एक्स वाई इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे चले थे एक्स वाई इनवर्स ए और लिखा दिया ए वाई इनवर्स एक्स। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट जेड ऑफ जी इज ऑलवेज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप है वो ऑलवेज क्या बनेगा, उसका सब ग्रुप बनेगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक ऐसा एलिमेंट जो ग्रुप के हर एक के साथ एलिमेंट के साथ कम्यूट करता हो, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स को उठा के तुमने एक सेट बनाया जिसको आप सेंटर ऑफ ए ग्रुप बोल रहे हो,
वो एबिलियन नहीं बन जाएगा। फिर रिजल्ट है शो दैट ZG इज ऑलवेज, लिख लो, एबिलियन। देखो समझो इसको, पहले मैथमेटिकली करते हैं। क्लास थी, मैंने एक बच्चा उठाया, यहाँ पे एक अलग रूम है, ठीक है। क्लास में एक बच्चा आया, मैंने उठाया, क्या तेरी क्लास में सभी फ्रेंड है? बोलता है हाँ सारे फ्रेंड है, इस रूम में आ जाइए। वो बच्चा पहले खड़ा है। मैंने बोला कोई दूसरा बच्चा आप उठिए, क्लास में सारे फ्रेंड है, वो आया। तो वो अगला बच्चा क्या बोलेगा? ये बोलेगा आप तो मेरे ही फ्रेंड हो, है ना। फिर नेक्स्ट तीसरा बच्चा गया, उसके भी क्लास में वो आया। पहले दो वाले बच्चे क्या बोलेंगे? मेरा एक और फ्रेंड आ गया। नेक्स्ट फोर्थ वाला जाएगा। इसका मतलब उस क्लास में जितने बच्चे हैं सारे एक दूसरे के क्या है, तो क्या हो जाएंगे? वो कम्यूट हर एक के साथ कम्यूट करेंगे। अब मैंने ऐसे ऐसे करते मुझे 10 बच्चे मिले, तो उस रूम में कितने बच्चे इकट्ठे होंगे? 10 हो गए। क्या उनमें एक दूसरे के साथ नहीं बनती? किसी की बनती है, तभी तो 10 आए हैं वहाँ पे। तो वो 10 के 10 बच्चे क्या होंगे? एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे, तो क्या बन जाएगा? वो एबिलियन। इसको ऐसे समझ लिया। मैथमेटिकली करो इसका प्रूफ। ZG है, देखिए दो एलिमेंट लेके चले हम, A B बिलोंग्स टू ZG। क्या प्रूव करना है? एबिलियन, यानी AB इज इक्वल टू BA, ये प्रूव करना है। करो। मान लो A की, A ले लिया, ZG का है, ठीक है, ZG एलिमेंट ले लिया। अब देखो A है तो किसका एलिमेंट है? ZG का। इसका मतलब AX इसके इक्वल होगा, X के इक्वल फॉर ऑल X बिलोंग टू G। ये G है यहाँ पे, ये G है, और यहाँ पे क्या है? ये ZG है, ठीक है। और जो A B एलिमेंट है वो क्या, कहाँ से लिया है मैंने? ZG में से। अब कोई एलिमेंट ZG का है तो B का तो है ही, ठीक है। तो यहां से A B एलिमेंट ये लिया है मैंने, तो B एलिमेंट किसका है? ZG का। तो B एलिमेंट G का भी तो है ना। तो यहां से मैंने क्या बोल दिया? यहां से X है, उसकी जगह में B लिख सकता हूं, बिकॉज यहां पे क्या लिखा हुआ है? फॉर ऑल X बिलोंग टू G। तो मैं X को B भी तो ले सकता हूं, क्योंकि B एलिमेंट है वो भी किसका है? G का। तो यहां जहां X है वहां पे क्या लिख दो? B। A B इज इक्वल टू BA फॉर ऑल A, B belongs to ZG and hence the proof। ये किसकी डेफिनेशन होती है? एबिलियन ग्रुप की, ठीक है। तो आप इसको एबिलियन प्रूव करोगे तो इसके दो एलिमेंट ले लीजिए। एक एलिमेंट उठाया, बाय डेफिनेशन उसकी वैल्यू लिख दी X इज इक्वल टू AX। फिर दूसरा एलिमेंट ZG का है, लेकिन वो एलिमेंट किसका है? G का भी है। ऊपर वाली डेफिनेशन में उसकी जगह G वाले एलिमेंट का यूज कर लो, X को क्या पुट कर दो? B, बिकॉज ये डेफिनेशन फॉर ऑल के लिए होती है। तो यहाँ से करेंगे तो AB की किसके इक्वल आ गया? BA के। तो यहाँ से जो ZG है वो ऑलवेज क्या होगा? एबिलियन होगा, ठीक है। क्या तुमने Z ग्रुप पढ़ा है? Z ग्रुप G इज इक्वल टू Z प्लस सेट ऑफ इंटीजर, इसी से शुरुआत करते हैं ना हम। क्या एबिलियन होता है ऑलवेज? एबिलियन होता है क्या? अच्छा, उससे पहले, इसको डिस्कस करने से पहले, अगर क्लास पहले से ही अच्छी हो, फिर मैंने बोल दिया क्लास में ये बहुत अच्छी क्लास है, इसमें तो कोई बच्चा किसी दूसरे का दुश्मन है ही नहीं, मतलब हर एक बच्चा दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहता है, यानी जी खुद एबिलियन हो, फिर खुद श्योर। अगर मैं बोल दूं इफ जी, रिजल्ट है इफ जी इज एबिलियन देन ZG इज एबिलियन, वो तो कर लिया। ये तो चाहे क्लास अच्छी हो चाहे ना हो, ZG तो ऑलवेज क्या होता है? एबिलियन। तो आप यहाँ पे क्या लिखो कि पूरी क्लास के ही बच्चे अच्छे हैं ना। मैंने बोल दिया कि क्लास है वो अच्छी क्लास है, तो मैं उसमें से इंडिविजुअली बच्चे को खड़े करके पूछूंगा? नहीं पूछूंगा ना। इसका मतलब हर बच्चा दूसरे बच्चे का क्या है? फ्रेंड है। तो अगर G खुद एबिलियन हो जाए तो ZG है वो किसके इक्वल हो जाएगा? G के इक्वल। अच्छा, इसका कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा का? कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा। मैंने बोल दिया कि ZG इज इक्वल टू G देन G इज एबिलियन। ऊपर वाले का कन्वर्स ये होगा, ये भी ट्रू हो जाएगा।
नहीं होगा। मैंने सबसे पहले इंडिविजुअली क्लास में से हर बच्चे को खड़ा किया, मैंने पूछा है कोई, बोलता है हाँ, नहीं मेरा कोई दुश्मन नहीं है। दूसरा तीसरा, ऐसे पूरी क्लास खाली हो गई। इसका मतलब यही है ना, पर क्लास खाली होगी, इसका मतलब पूरी क्लास किसी में चले गई, सेंटर में। इसका मतलब क्लास के सारे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो दूसरे बच्चे के साथ क्या हो, कम्यूट ना करता। और ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्रूव। नहीं समझ आया? अब की बार तुम्हें ये नहीं गिवन था जी एबिलियन, क्लास के बारे में तुम्हें नहीं बताया गया था, इसलिए मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। मैंने क्लास में से पहले बच्चे को उठाया, है कोई दुश्मन, बोलता नहीं है, चले जाओ चले जाओ। जेड जी किसके इक्वल गिवन है, जी, मतलब पूरी क्लास उठ के दूसरे रूम में चले, कोई बच्चा बचा ही नहीं। इसका मतलब जी क्या है, एबिलियन, मतलब क्लास का हर एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ कम्यूट कर रहा है, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एबिलियन ग्रुप। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये जेड प्लस है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स विद एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन, एबिलियन होता है क्या ये? हैं, साइक्लिक होता है, वन से जनरेटेड। तो जेड जी किसके इक्वल आ जाएगा, या जेड ऑफ जेड किसके इक्वल आ जाएगा? ये जेड है ना, ये जेड, ये तो सेंटर वाला है, और ये वाला इंटीजर्स वाला जेड है, किसके इक्वल आ जाएगा? जेड के इक्वल। बिकॉज अगर जेड, कोई ग्रुप जी अगर ऑलरेडी एबिलियन है तो उसके सेंटर में ग्रुप के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो जेड जी निकालोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, जेड जेड निकालोगे तो क्या किसके इक्वल आ जाएगा? ठीक है, वैसे इसको जी बोलते हैं, इसको मैथमेटिकली इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या नाम है इसका, जी। ठीक है, जी टीवी पढ़ा है, तो ऐसे थोड़े होता है जी टीवी, कैसे होता है? ऐसे होता है ना, जो भी है ये होता है ना। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट, जी मैंने आर स्टार ले लिया। आर स्टार क्या होता है, एबिलियन होता है क्या? श्योर? इसका सेंटर निकालने लग जाऊं मैं, जेड ऑफ आर स्टार किसके इक्वल आ जाएगा? सारे एलिमेंट, बिकॉज एबिलियन है तो उसके जेड उसी के इक्वल आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, मैं जेड सी स्टार निकालने लग जाऊं तो सी स्टार के इक्वल आ जाएगा। जेड क्यू स्टार निकालने लग जाऊं तो क्यू स्टार के, और जेड ऑफ जेड स्टार निकालने लग जाऊं तो ये साइक्लिक होता है ना, -1 और 1 साइक्लिक होता है, एबिलियन भी, तो यहां से आ जाएगा जेड ऑफ जेड स्टार। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, जेड जेड एन लिखूं तो क्या आएगा, जेड जेड एन एबिलियन होता है, क्या आ जाएगा? जेड एन, बिकॉज जेड एन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन, और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन ऑलवेज क्या होती है, कॉम्यूटेटिव, मतलब जेड एन इज एडिशन मॉडुलो एन हमेशा क्या होती है, कॉम्यूटेटिव। तो जेड एन का अगर जेड निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे तो क्या आएगा, जेड एन ही आएगा। ठीक है, मतलब तुमसे ये पूछ ले कि जेड जेड 80 कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, जेड 80 ही। जेड 51 कितना आएगा, जेड 51। आप जेड के सुफिक्स में कुछ भी लिख दीजिए, वो ग्रुप क्या बनेगा, एबिलियन, इनफैक्ट साइक्लिक बनेगा। लेकिन मैं साइक्लिक पे गया नहीं अभी तक, किस पे हूँ, एबिलियन पे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, मैं ये लिख देता, जेड ऑफ जेड क्रॉस जेड, ये एबिलियन होगा, अभी भी पढ़ा था ना, एबिलियन की क्रॉस प्रोडक्ट 3 बार 4 बार n टाइम्स, तो ये भी एबिलियन। ठीक है, ये भी एबिलियन है क्या ऑलवेज? तो मैं ये तुमसे पूछूं, जेड ऑफ जेड एन क्रॉस जेड एम, या पहले इतने के लिए ले लेते हैं, ये मैंने बोल दिया, ये एबिलियन है क्या? एबिलियन क्रॉस प्रोडक्ट एबिलियन होती है, तो इसका क्या आ जाएगा, जेड एन क्रॉस जेड एम। ठीक है, नेक्स्ट ये लिख दिया मैंने, जेड आर स्टार क्रॉस आर स्टार, क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, आर स्टार क्रॉस आर स्टार। यानी उसने बहुत सारे रिजल्ट को तो आसान कर दिया। अगर कोई भी वो ये बोल दे कि ये ग्रुप क्या है, एबिलियन, तो उसके सेंटर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या लिख दीजिए, ग्रुप को लिख दीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट,
अच्छा ऊपर मैंने अभी रिजल्ट लिखा था एक ये कि जी इज ए बिलियन ग्रुप देन जेड जी इज जी के इक्वल आ जाएगा। अच्छा एबिलियन है तो क्या साइक्लिक होना जरूरी है? लेकिन साइक्लिक है तो मैं अब यहाँ पे एबिलियन के लिए ट्रू है ना रिजल्ट, तो मैं यहाँ से ही इस स्टेटमेंट को चेंज करके ये